तुलसी विवाह विधि व महत्व। कार्तिक मास शुक्ला नवमी के द्वापर युग का प्रारंभ होता। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करते हैं, तो उससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी जी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि सुनिए। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपने शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएं, अथवा यह भी न होने पर उसे अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही प्रतिमा बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगावें। फिर पुरुष सूक्त से व षोडोपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य या वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दे। प्रतिभा को सुंदर वस्तु व अलंकार से सजाए रहें। उसी समय भगवान का आह्वान इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवत देव अर्चिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा, आप मेरे सब मनोरथ को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्ध पाद और विस्तर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्रों में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें। क्या क्या रखना है? कांसे के पात्रों में दही, घी, शहद रखकर और उसको कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार से कहना, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई दे रहे हों, तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की फस में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है प्रभु, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा है, बढ़ाया है, और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातःकाल पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव की 108 आहुति दें। यानी 108 बार आप मंत्र बोलें और आहुति दे दें। काहे कि कौन कौन सी चीज़ें? खीर, घी और मधु और तिल, इन सबको मिला के और फिर 108 की आहुति देना। आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर आचार्य जी से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। और अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, अगर विधि विधान से, तो आप पंडित को भी बुलाना चाहिए आपको। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी जी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाएं। यह प्रसाद सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। अब हमें तुलसी का चयन हमें किन किन तिथियों में करना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए। स्कंद पुराण के अनुसार कि जो हाथ पुजार तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी ये विचिवंती धन्यास्ते
करपल्लवः, तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। इसलिए निम्नलिखित मंत्र को पढ़कर पूजनीय भाव से पौधे को हिलाए बिना ही तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र ये है: तुलसी मृत जन्मासी सदा तुमं केशव प्रिया, चिनोमी केशवस्यार्थे वरदा भव शोभिने। तदंग संभवे पत्रेः पूजयामि यथा हरिम तथा कुकुरु पवित्रांगनी कलौमल विनाशिनी। तुलसी दल चयन में अब हम देखेंगे तुलसी दल चयन में निषेध हमें कब कब तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। वैद्यति और व्यतिपात इन दो योगों में मंगल ग्रह और रवि इन तीनों वारों में द्वादशी अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि, द्वादशी अमावस्या एवं पूर्णिमा इन तीन तिथियों में, संक्रांति में और जब किसी भी प्रकार का कोई भी आपके सूतक पातक हो में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। किंतु तुलसी के बिना भगवान का पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अतः निषेध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्तियों को आप पहले रख लीजिए एक उसमें डिब्बी में, तो पहले दिन की या रख लें या फिर पहले दिन पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा जब भी की जाए तो वर्जित तिथियों में भी कि भाई शालिग्राम जी का नाम लेके कि चलो तुलसी महारानी शालिग्राम जी ने बुलाए हैं तो आप तोड़ सकते हैं। बिना स्नान के और जूता पहन के आपको अपवित्रता से कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। जय हो माँ तुलसी। कार्तिक माह के 5वें अध्याय में तुलसी जी की महिमा बताई गई है। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। बोलो तुलसी मैया की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से हमने तुलसी की महिमा देखी, तुलसी माता को हमें कभी तोड़ना चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए, किन किन हमें तिथियों को वर्जित करना चाहिए, किन किन तिथियों में हमें माता तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए, और तुलसी विवाह किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी का अभी हमने श्रवण किया है। और तुलसी जी का जो मंत्र होता है वो मंत्र कौन, अभी हमने आपको बताया कि उस मंत्र को बोलकर ही हमें तुलसी वृक्ष से उतारनी चाहिए। तो हमने तुलसी माता और शालिग्राम विवाह का अभी श्रवण किया। आप सभी को तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो। अब इसमें बताया गया है एक वो कहानी तुलसी दल का महत्व। तुलसी दल का पद्म पुराण में भगवान शिवजी द्वारा तुलसी दल की महिमा का वर्णन किया गया है, और इसमें पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वयं ही कहा है, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी माता ही श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। तुलसी माता संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी जी और शिव यानी मैं शिव जी ही बोल रहे हैं, मैं शिव दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान विष्णु को उतना संतोष नहीं होता है। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन किया है,
उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए हैं। यही विशेषता है तुलसी मैया की। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, महालक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं से करतलगत समझाता हूँ। जैसे पुण्य सलीले गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पात्रों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पूर्ण काल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोककर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षण, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं, यानी कि बुरी आत्माएं तुलसी से दूर रहती है। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान के प्रतिभाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदित किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और जो स्वयं भी आचरण करता है वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु जी को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भलीभांति सेवन कर लिया है। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वो पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राय, सूर्य आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की हो वो कभी माता का दूध नहीं पीता अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह वैकुंठ धाम जाता है। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। ये तुलसी के प्रधान गुण हैं। तुलसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। ये सभी पद्म पुराण में भगवान शिव जी ने तुलसी मैया की महिमा कही है। दूसरी तुलसी और वृंदा, जालंधर और शंखचूड़ में भेद। तुलसी और वृंदा और जालंधर और शंखचूड़ में भेद बताया गया है। जालंधर और शंखचूड़ दोनों की कथा अलग अलग इस प्रकार है। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दम हुआ करता था जो एक महान विष्णु थे। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दमु ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु जी के वरदान से राजा दम्भ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ था। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने को कहा। तब उसने वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे और
कोई भी देवता उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के अनुसार तुलसी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं, राक्षसों, असुरों, गंधर्वों, यमदूतों, नागों, मनुष्यों और तीनों लोकों के सभी मणियों प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। शंखचूड़ भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके अत्याचार से परेशान सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को शंखचूड़ के अत्याचार का हाल बताया। तब ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है, इसलिए तुम भगवान शिव जी के पास जाओ। भगवान शिव जी ने चित्ररथ नाम के गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेज दिया। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि चित्ररथ देवताओं का राज उनको लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने इनकार कर दिया और कहा यह महादेव से लड़ना चाहता है। जब भगवान शिव जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। इस तरह देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। जैसे ही भगवान शिव जी ने शंखचूड़ को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी की सतीत्व खंड है, तब तक उसे मारना असंभव है। आकाशवाणी को सुनकर भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उन्हें श्री हरि का कवच का दान करने को कहा। शंखचूड़ ने कौन सा कर रहे हैं? श्री हरि कवच हैं, श्री हरि कवच करना चाहिए। शंखचूड़ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कवच को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया और तुलसी जी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु तुलसी जी के महल के द्वार पर गए और अपनी जीत की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी माता बहुत खुश हुई और अपने पति के रूप में आए भगवान की पूजा की। ऐसा करने से तुलसी का सहार टूट गया और भगवान शिव जी ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को मार डाला। तब तुलसी को पता चला कि मैं उनके पति नहीं है बल्कि भगवान विष्णु की पूजन की है। तो गुस्से में तुलसी मैया ने कहा कि तुमने मेरे धर्म को धोखा देकर मेरे पति को मार डाला, इसलिए अब मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण काल तक पृथ्वी पर ही रहेंगे। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, आपने लंबे समय तक भारतवर्ष में रहकर मेरे लिए तपस्या की, आपका यह शरीर एक नदी में तब्दील हो जाएगा और गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जय श्री हरि। आप फूलों में सबसे अच्छा तुलसी का पेड़ बन जाओगी, आप फूलों वृक्षों में सबसे अच्छा तुलसी का पेड़ बन जाओगी और हमेशा मेरे ही साथ रहोगी। मैं आपके साप को सच करने के लिए एक पत्थर शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहूंगा। मैं गंडकी नदी के किनारे पर रहूंगा। उसी दिन से प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। बोले जय श्री हरि। तुलसा मैया की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अब इसी से लगी हुई एक जालंधर की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में श्रीमद् भागवत पुराण भगवान जी के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नामक के एक दानव ने चारों ओर बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी। जालंधर बहुत बहादुर और पराक्रमी था। उनकी वीरता का रहस्य उनकी पति वृंदा का पूर्ण धर्म था। उसी के प्रभाव से वह विजय होता रहा। जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी ने वृंदा की धर्मपरायणता को भंग करने का फैसला किया। उसने जालंधर का रूप लिया और छल से वृंदा का धर्म भंग करने का निश्चय किया। जालंधर वृंदा के पति देवताओं के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही जालंधर को भी भगवान शिव जी ने मार दिया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में जा गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गई। उसने जानना चाहा कि जो उसके सामने खड़ा है वह कौन है। सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए।
वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस तरह तुमने मेरे पति को छल से मारा है उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी चली जाएगी। तुम भी स्त्री वियोग को भोगने के लिए मृत्यु संसार में पैदा होंगे। यह कहते हुए वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के सती होने के स्थान पर तुलसी के पौधे का उत्पादन किया गया था। भगवान विष्णु ने, हे वृंदा, यह आपके पुण्य का परिणाम है कि आप तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी, और जो व्यक्ति मेरा विवाह आपके साथ कराएगा वह मेरे परम धाम का अधिकारी होगा। तभी से तुलसी दल के बिना शालिग्राम या विष्णु भगवान की पूजा करना अधूरा माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का विवाह प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। इस कथा के अनुसार इस कथा में वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बन जाओगे। यही पत्थर जो है वो हमारे भगवान श्री शालिग्राम जी हैं। शालिग्राम भगवान की जय हो, माता तुलसी जी की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को देवउठनी 11, प्रबोधनी 11 और तुलसी विवाह और आज त्रिस्पर्धा योग है। आपको सभी को सपरिवार देवउठनी 11 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हे श्री कृष्ण, हे माता तुलसी, हे महालक्ष्मी, आप हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और मंगल कार्य शुभ कार्य को गति प्रदान करें। घर में सभी के शुभ कार्य हों, अच्छे अच्छे कार्य हों, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी को लाभ हो, सभी की तरक्की हो, सुमति हो, धन धान से परिपूर्ण करें। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे महातुलसी, कृपा बनाए रखें। सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सबके घर में संतोष हो और सभी की बुद्धि निर्मल हो। प्रभु सब लोग मिलजुल कर रहें। हे श्री हरि, हे महालक्ष्मी, हे महातुलसी, आपको बार बार प्रणाम है, सहस्त्रबार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी विवाह के बाद ये 10 अक्षर का जो मंत्र है भगवान को बहुत प्रिय है। इस मंत्र का जाप हमें करना चाहिए, भले ही एक माला 108 की करें या अनगिनती भी आप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु माता तुलसी महालक्ष्मी आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी मैया, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तुलसा मैया की महिमा, कार्तिक मास में तुलसी मैया की महिमा। जय हो तुलसी माता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर, भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। तुलसी जी से भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पापों का क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्जन वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा,
कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और देव औषधियाँ प्रकट हुई। उन देव औषधियों में मंडलाकार तुलसी माता उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवता ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान जी ने उन्हें ग्रहण किया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, हरिप्रिया, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। हरिप्रिया की जय हो। सुमेधा इस प्रकार कह ही रही थी कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर गए। यह देखकर मुनि ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इतना महत्व है तुलसी माता की कथा सुनने का। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पूर्णमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी विवाह की विधि एवं महत्व। तुलसी जी की आरती। तुलसी मैया की स्तुति। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। जाके दरस परस अविनाशी, महिमा वेद पुराण बखानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। शाखा पत्र मंजरी है कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पटरानी, नमो नमः। धन तुलसा पूर्ण तप कीनो, धन तुलसा पूर्ण तब कीनो, शालिग्राम भई पटरानी, शालिग्राम भई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पटरानी। कोमल कोमल डाली कोमल, कोमल कोमल डाली कोमल, अंग तुम्हारो महारानी, नमो नमो घर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद आरती, धूप दीप नैवेद आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी।
नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमः हरि की पटरानी। शिव शनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव शनकादिक और ब्रह्मादिक, खोजत फिरत महागुरु ज्ञानी, खोजत फिरत महागुरु ज्ञानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। प्रेम भक्ति कर हरि बस कीनो, प्रेम भक्ति कर हरि बस कीनो, सांवरी सूरत है लपटानी। प्रेम भक्ति कर हरि बस कीनो, सांवरी सूरत है लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। शारदा सखी तुलसी यस गावे, भक्ति भक्त सखी तुलसी यस गावे, भक्ति वर दीजो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमः हरि की पटरानी, नमो नमः। जो तुलसी तेरा भजन करत है, जो तुलसी तेरा भजन करत है, चढ़ते वो बैकुंठ नशैनी। जो तुलसी तेरा भजन करत है, चढ़ते वो बैकुंठ नशैनी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमः हरि की पटरानी। नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः हरि की पटरानी। जय हो तुलसी मैया की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी की जय हो। माँ तुलसी ही साक्षात महालक्ष्मी है। जय हो जय हो जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। भजन गाएंगे हम श्री हरि का कार्तिक मास में अपने श्रीमुख से। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे। 6 बजे छबीले श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम, 6 बजे छबीले श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम, 8 बजे अविनाशी, भजते रहो रे, भजते रहो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजते रहो। 9 बजे नमो नारायण, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर, 10 बजे दामोदर, 11 बजे गिरधारी, भजते रहो। 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर, 11 बजे गिरधारी, भजते रहो। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजते रहो। 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओमकार, 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओमकार, 2 बजे द्वारिका नाथ, भजते रहो रे, भजते रहो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजते रहो रे। 3 बजे त्रिलोकी नाथ, 3 बजे त्रिलोकी, 4 बजे चारों धाम, 3 बजे त्रिलोकी, 4 बजे चारों धाम, 5 बजे पंचमेश्वर, भजते रहो, 5 बजे पंचमेश्वर, भजते रहो। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजते रहो, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजते रहो। जय हो कृष्ण भगवान की जय।